नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूँ शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूँ एक नई कहानी और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। ये 2 साल पहले की बात है। मैं ट्रेनिंग के लिए 3 महीने चंडीगढ़ पीजी में रहा था। जो मकान मालकिन थी उसका नाम संजना था। मैं उनको भाभी कहता था। वो बहुत हॉट थी। उसकी उम्र 32 थी, पर इस उम्र में भी वो गजब लगती थी। रंग बिल्कुल गोरा था, एकदम मस्त फिगर थी। मेरे कमरे में पीने का पानी नहीं होता था तो रोज उनसे लेने जाता था और फिर इस बहाने से बात करना शुरू हो गया। अब जब भी समय मिलता तो मैं भाभी के पास चला जाता। शायद उसको मेरा आना पसंद था, पर वो कुछ उदास सी लगती थी। मैं रोज रात को देर से ही सोता था। रोज मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थीं। एक दिन मैंने गौर से सुना तो देखा कि ये तो भैया और भाभी की आवाज़ थी। ऐसे लग रहा था कि भैया गुस्से में भाभी को डांट रहे थे। उस दिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अगले दिन भाभी से बातों बातों में पूछा कि भैया से झगड़ा हुआ है क्या। तो वो काम करते करते अचानक रुक गई और घबरा के बोली, नहीं तो, तुझे ऐसे क्यों लगा? मैंने कहा, ऐसे ही, कल रात आवाज़ आ रही थी इसलिए पूछा। उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थीं। मैंने कारण पूछा पर उन्होंने बताया नहीं। रविवार को छुट्टी थी तो मैं कमरे में अकेला था। थोड़ी देर के बाद जब मैं उनके पास गया तो उदास बैठी थी। मैंने उनसे कारण पूछा तो वो रोने लगी। मैंने उनको संभाला और सीने से लगा लिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरे बार बार पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके पति की शादी के 1 साल बाद एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो नपुंसक हो गए हैं और बाप नहीं बन सकते। ये बात मैंने अपने पति और घर में किसी को नहीं बताई। अब घर वाले पूछते हैं बच्चे के बारे में, मैं हर बार टाल देती हूँ। इस बार मेरी सासू माँ और ननद ने बहुत बुरा भला कहा और ये भी कहा कि अगर बच्चा नहीं कर सकती तो तलाक दे देंगे। मेरे और मेरे पति के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा होता है, इसलिए ही मैं काफ़ी दिनों से परेशान हूँ और तुम में मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। अब तुम ही हो जो मेरी शादी बचा सकते हो। इतनी देर में भैया आ गए तो भाभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगी। मैंने भी बात घुमा दी। भैया को शक नहीं होने दिया। फिर मैं अपने कमरे में आ गया और भाभी के ख्यालों में खोने लगा। वो भाभी के नरम नरम होठों का स्पर्श अभी भी मैं महसूस कर रहा था। मैं तो बस अब अगले दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब भैया काम पे जाएं और मैं भाभी को प्रेग्नेंट करूं। आज रात बहुत लंबी लग रही थी। भाभी के बारे में सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह होते ही मैं भाभी के पास पानी लेने गया तो देखा कि भाभी आज खुश दिख रही थी और आज मैं उनकी खुशी की वजह जानता था। फिर मैं पानी लेकर वापस आ गया और भैया के जाने की राह देख रहा था। मैंने देखा कि भैया काम पे जा रहे थे। जैसे भैया गए मैं भाग के भाभी के पास पहुंच गया और भाभी को गले से लगा लिया। भाभी ने मुझे हटाया और कहा कि अभी घर का काम करना है, उसके बाद प्यार करेंगे। मैंने कहा, भाभी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और भाभी के रस भरे होठों को चूमने लगा और उनके होठों पे काटने लगा। अब भाभी भी गर्म हो रही थी, खुद को मुझे सौंप रही थी। मैं धीरे धीरे एक हाथ उनके बूब्स पे रख दिया और दबाना शुरू कर दिया। भाभी ने ज़ोर ज़ोर से सांसें लेना शुरू कर दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से बूब्स दबा रहा था और उतनी ज़ोर से उनको किस कर रहा था। भाभी ने धीरे से मेरे कान में आई लव यू कहा। ये सुन मैं और भी तेज हो गया। उस दिन भाभी को देखकर पता चला कि एक औरत कितनी गर्म हो सकती है। फिर मैं एक हाथ उनकी कमीज़ के अंदर डाल दिया। भाभी और ज़ोर से सिसकियाँ भरने लगी। मैंने फिर भाभी के जिस्म को चूमना शुरू कर दिया। भाभी और मुझसे अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने भाभी को संतुष्ट कर दिया। यह सिलसिला 2 महीने तक चला। गर्मी की छुट्टियों में मैं घर आ गया तब भाभी का फ़ोन आया
कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हैं। वो मेरा धन्यवाद करते नहीं थक रही थी और मुझे इस बात की खुशी थी कि मैंने उनकी शादी टूटने से बचा ली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।